हेलो फ्रेंड्स, फेथफुल टैरो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपसे जुदा होकर के आपके पार्टनर किस हाल में है। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? तो उनकी करंट फीलिंग देखेंगे हम कि अभी इसी वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपसे जुदा होकर के। आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं? तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिवाइन गाइड कीजिए, हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में होके, उनसे जुदा होकर के वो क्या सोच रहे हैं। वाओ, 8 ऑफ वाइंड्स पहला कार्ड आया है उछल करके। फ्रेंड्स, वो तो आपको कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं। अब क्या चाहिए? पहला ही कार्ड इतना अच्छा आया है। जुदा होकर के उनका भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना। द मैजिशियन, वाओ, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त? सिक्स ऑफ wands, ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। क्या हालत हो गई है इनकी आपके बिना। बिल्कुल भी खुश नहीं है फ्रेंड्स ये तो। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, फोर ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी तो मतलब बहुत ज्यादा है। अच्छा, वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। फायर साइन है मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन भी है मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है वाटर साइन है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और अर्थ साइन है वृषभ, कन्या, मकर राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स मौजूद हैं फ्रेंड्स। आपसे जुदा होकर क्या हाल है उनका, क्या लगता है फ्रेंड्स कि वो अच्छे हैं आपके बिना? एक सॉन्ग याद आ गया फ्रेंड्स, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। जी हाँ, शायद ये सॉन्ग मुझे याद आया कि आपके पार्टनर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात
सॉन्ग के जरिए पहुंचाना चाह रहे हैं आप तक। तो हम देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे दूर होकर के, उनकी क्या हालत है। उनकी हालत तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत दुखी हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए पलों को याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कुछ घट गया है, उसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। आपसे दूर होकर के बहुत बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा में हैं, बहुत कष्ट में हैं। इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय आपके। आप हैं तो इनका जीवन में हर खुशी है, आप नहीं तो कुछ नहीं। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। आपके बगैर ये खुद को अकेला कर लिए हैं, लोगों की भीड़ से अलग थलग हो गए हैं और बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनको अपने किए पर पछतावा है। ये लगता है कि कुछ तो जरूर किए हैं आपके साथ फ्रेंड्स। आपसे जुदा होकर के इनको दुख हो रहा है। वो सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी न किसी बात का हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर होगा फ्रेंड्स। फैमिली का प्रेशर दिख रहा है, जो कि फैमिली चाहती थी कि वो उनका बात सुने, आपके पार्टनर उनका बात सुने और अरेंज मैरिज करें, लेकिन ये लव मैरिज करना चाहते थे आपके साथ। और कहीं ना कहीं ये दो सिचुएशन में फंस गए। इनको समझ नहीं आ रहा था कि फैमिली की बात सुनूं या आपकी बात सुनूं। आपको भी छोड़ने में नहीं बन रहा था, फैमिली को भी छोड़ने में नहीं बन रहा था। फैमिली वाले कहते होंगे कि पहले तो हम हैं, बाद में वो आया या आई, और तुम उस प्यार के लिए हम सबको छोड़ दोगे क्या। इस सिचुएशन में ये फंसे रहे कि जगलिंग करते रहे कि क्या करूं मैं अब। आपको छोड़ते हुए भी नहीं बन रहा था और अपने फैमिली को भी छोड़ते हुए नहीं बन रहा था। इस वजह से ये खुद को बीमार कर लिए, चले गए आपसे दूर लेकिन बीमार हो गए हैं फ्रेंड्स। खुश नहीं है ये, दुखी है बहुत। खुश होकर तो नहीं गए हैं, ये मजबूरी में गए हैं, अपनी फैमिली के प्रेशर्स की वजह से गए हैं। आपको अपनी दुनिया मानते थे, अपनी लक मानते थे, अपनी खुशियां मानते थे, अपनी वाइफ मानते थे, और आपसे जुदा होकर के वो कैसे ठीक से रह सकते हैं। फैमिली का प्रेशर बहुत था इन पर कि शादी कर लो तुम। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर हो सकता है कि शादी भी कर लिए हों, लेकिन वो वहां खुश नहीं है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आप पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समय का पहिया फिर से घूम जाए और मेरा पार्टनर मुझे फिर से मिल जाए। मुझे यहाँ खुशी नहीं है, मैं किसी और के साथ खुश नहीं हूँ। ये आपको बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग एक कंट्री या एक सिटी में नहीं रहते होंगे, दूरी होगी, आप दोनों मिल भी नहीं पाते होंगे, फोन पर बात होती होगी, लेकिन अब तो बातचीत भी बंद हो गई है। आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हो रही होगी, लगभग 7 या 8 मंथ से बात नहीं हो रही है उनसे, और आप चाह रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल या मैसेज करे, बताए मुझे कि क्या हुआ क्या है, अचानक से इतना दूरी क्यों बना लिए, क्यों मुझसे कॉल या मैसेज क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा लगता है कि आप दोनों को लगता होगा कि बस मेरे पार्टनर को कोई ना देखे, मेरा पार्टनर मुझसे जुदा ना हो जाए। आप अपने पार्टनर को छुपा के रखना चाहते होंगे सबकी नजरों से, और आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं यही सोच रखते हैं कि मेरे पार्टनर पर कोई निगाह ना डाले, मेरा पार्टनर कहीं मुझसे जुदा ना हो जाए, मैं उसे छुपा कर रखूं, मैं उसे सबकी नजरों से बचा कर रखूं। ये आपसे कभी जुदा नहीं होना चाहते थे फ्रेंड्स, बस
मजबूरी आ गई, फैमिली का प्रेशर था, इसीलिए तो दुखी हैं। इसीलिए तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आपके अलावा, क्योंकि प्यार बहुत आपसे करते थे ये, और अभी भी करते हैं। आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ये खुश नहीं है जहां भी हैं। खुद को बीमार कर लिया है इन्होंने। आपके पास आना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ही को अपना वाइफ मानते हैं। आपके साथ आकर के बातचीत करना चाहते हैं। ये बोलना इनके मन में है कि हम दोनों बातचीत करके फिर से अपने रिश्तों को ठीक करेंगे, जो हमारा रिश्ता खराब हो चुका है। जो मैं फैमिली के प्रेशर में आ गया था, उनकी बातें सुन लिया था, लेकिन मैं तुमसे जुदा होकर के खुश नहीं हूँ। हमने जो ख्वाब देखे थे, शादी का, परिवार बसाने का, एक खुशहाल परिवार का, घर का, वो सारे सपने मैं तुम्हारे साथ देखा हूँ और तुम्हारे साथ ही पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आऊंगा, तुमसे बात करूंगा और हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए बॉटम में जो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले ये आपसे ज्यादा पैसों का ज्यादा महत्व दिए, रिश्तों को ज्यादा महत्व दिए हैं। आपको दुखी किए, आपके साथ ब्रेकअप कर लिए, लेकिन अब इनको अफसोस बहुत ज्यादा है और आपसे जुदा होकर के ये बिल्कुल खुश नहीं है, बीमार पड़ गए हैं। रुपए पैसों की भी तंगी हो गई है इनकी, इनका हालत बहुत खराब हो गया है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और आपके पास आकर आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप ये रीडिंग देख रहे हो और उनका कॉल या मैसेज आ जाए, या फिर 8 रोज के अंदर इनका कॉल या मैसेज आ जाए। ये आपको ऑफर देंगे शादी का और घर बसाने का फिर से, और अपनी मजबूरियां भी बताएंगे कि क्या मजबूरी थी जो मैं तुमसे दूर हो गया, मैं तुमसे दूर होकर के कितना बीमार हो गया, खुद कैसा हालत कर लिया तुम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ ही आपको आकर बताएंगे फ्रेंड्स। इनके साथ जो कुछ भी घटा है ना, कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तुम्हें हर पल मिस किया हूँ, तुम्हें हर पल मैं मैनिफेस्ट किया हूँ, तुम्हें दुआओं में मांगा हूँ। बस तुम मेरे दिल दिमाग में छाए रहते थे कि कहीं मेरे पार्टनर को कोई मुझसे छीन न ले, कोई मुझसे जुदा ना कर दे। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे बात करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। तो फिर ये सब चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपसे जुदा होकर के, जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो मेरी रीडिंग कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।